प्रेम मीरा प्रेम नानक प्रेम मीरा प्रेम नानक प्रेम ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। भूत प्रेम महावीर प्रेम भूत प्रेम महावीर प्रेम स्वामी सत्यानंद प्रेम स्वामी सत्यानंद प्रेम तू भी प्रेम मैं भी प्रेम तू भी प्रेम मैं भी प्रेम प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। सुख पाए सभी जीव यहाँ आरती तेरी उतार जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए संसार ईश के मीठे नाम को प्रेम सहित जो खाए रोग सभी तन के मिटे आत्मा भी जग जाए हरि का सिमरन कीजिए तन रोग मिट जाए राम नाम जपते हुए परम धाम को पाए उस परम महान का पार कोई ना पाए योगी संत महात्मा नीति नेति कह जाए ऐसी मस्ती नाम की मुझको दे भगवान आठों याम आनंद में रमा रहूं श्री राम जिसकी आज्ञा से चले धरती आकाश पताल उस सर्वशक्तिमान को बारंबार नमस्कार बारंबार नमस्कार बारंबार नमस्कार। जो ईश्वर की पूजा करता ईश्वर उसके सब दुख हरता जो ईश्वर को सदा ध्याता वह मानव शांति को पाता जो ईश्वर का नाम है जपते उसके काम कभी नहीं रुकते जो ईश्वर का सिमरन करता उसका जन्म मरण ना होता जो प्रभु से प्रेम है करता वो सदा आनंद
जिसने रचा शरीर, अंत समय वही साथ दे, कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी। लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरन करता, आत्मा उसका ही जग जाता। आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा। पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है। जिसने उसको मन में बसाया, परम धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया जग में तो इंसान, माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान। कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरती लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा। चिंता फिकर उसकी मिट जाई, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता। अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरी महिमा तू ही जाने। आजा शरण तू राम की, दुख चिंता सब छोड़। रात दिवस जप नाम तू, उससे नाता जोड़। जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट भय में शांति आ जाई। जिस घट सिमरन राम का होए, दुख पीड़ा सब दूर भगाई। जिस तन राम की आरती होए, सुख में जागे सुख में सोए। जिसकी देहि राम गुण गाए, वो मानव आनंद को पाए। करनी कथनी एक हो जिसकी, सदा बुद्धि शुद्ध हो उसकी। करुणा कृपा जिस देहि में आवे, ईश कृपा बन तन सदा पावे। नाम रतन धन जिसमें जागा, पाप कर्म सब उससे भागा। शुभ कर्म करता जो जाता, प्रभु कृपा वही सदा पाता। सिमर सिमर उस ईश को, जो जीवन का आधार।
लाल तुम्हारे, जन्म जन्म के पालनहारे, सब कर्मों के जाननिहारे, पाप कर्म जो भी हम कियो, तू है दयालु शरण में ले लो। हम अनजान कछु ना जाने, सच्चे मन से तुझको माने, कृपामय कृपा के सागर, करुणा करो हमें अपना कर। तेरी आत्मा तुझ में समाए, लौट न फिर धरती पर आए, इतनी कृपा करो मेरे दाता, माता पिता बंधु तू निभाता। नमस्कार करो बारंबार, हे जगत के पालनहार, राम राम की धुन बजे तन में आठों याद, संत शरण मुझको मिले हो मेरा कल्याण। जपने हरि का नाम रे, जीवन व्यर्थ न जाए, पीड़ा माँ के गर्भ की बार बार ना पाए, जन्म न यूं जाए मेरा, सुन मेरे पालनहार, पाप मुक्त मुझको करो भवसागर दोता, भवसागर दोता, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर, मन के ब्रह्म मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर, पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर, प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर, पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर, पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर, मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर, मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर, सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर, प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। संत कहते हैं, हे मानव, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है और कहा कि ए मेरे बेटो, तुम्हें धरती पर भेज रहा हूँ कर्म करने के लिए और शुभ कर्म करके शांति को पाने के लिए। देखना कहीं भटक न जाना, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत कीमती बुद्धि रूपी शक्ति भी दी है और इस बुद्धि को शरीर में चलाने के लिए आत्मा दी है, जो मेरी अपनी शक्ति है, मेरा ही सनातन अंश है।
ये तुम्हारे सारे शरीर को चलाएगी, सब अंगों को हिलने डुलने की, सांसों को आने जाने की, आंखों को देखने और कानों को सुनने की, अर्थात सारे शरीर के अंगों को अपनी अपनी क्रिया करने की शक्ति देगी। पर ये आत्मा शरीर नहीं होगी, शरीर में रहेगी, शरीर में रहकर इसे चलाएगी। मगर शरीर के दुख सुख, भोग विलास, खुशी गमी में आत्मा का कोई सहयोग नहीं होगा। ये तो तुम्हारे शरीर में एक किराए के मकान की तरह रहेगी, एक यात्री की तरह, मालिक बनकर नहीं, मुसाफिर बनकर रहेगी। कुछ साल महीने तुमने इस आत्मा को अपने शरीर रूपी मकान में अनुभव करना है। और जब तक तू आत्मा के बारे अनुभव नहीं करता तो कर्मों के बारे समझ नहीं पाएगा। इसलिए तुझे समझा रहा हूँ कि तू जा रहा है धरती पर और मेरे बनाए संसार में। वहाँ पर मेरा ही बहुत बड़ा माया जाल फैलाया हुआ है और उस माया जाल से बचकर निकलना अति कठिन है, बहुत मुश्किल है। कोई विरला ही बचकर निकल पाया है, नहीं तो करोड़ों सालों में कोई गिनती के ही मानव मेरे पास आए हैं। वरना तो सब इन कर्मों के इस काल चक्र में अच्छे और बुरे कर्म करके अपने कर्मों के फलों को भोगते हुए आवागमन के फंदे में ही पड़े हुए लाखों जन्म ले चुके हैं, मगर कर्मों की फांसी से अपने आप को बचा नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा माया जाल इनको नाशवान चीजों में इतना लुभा देता है कि उन्हें मेरी याद तक अर्थात अपने घर की याद तक भूल जाती है। उन्हें अपना घर, अपना पिता परमात्मा याद नहीं है कि हमें अपनी माता रूपी ईश्वर को भी मिलना है, जिसने हमें इस संसार में मानव बनाकर भेजा है। ये तो आवागमन के बने काल चक्र से निकल नहीं पा रहे हैं। इन्हें ये भी याद नहीं कि आती बार हमें हमारी ईश्वर रूपी माँ ने क्या कहा था। वे भूल गए संसार की चकाचौंध में ईश्वर कहते हैं, मैंने इन्हें कई बार याद भी कराया कि तुम आत्मा हो, शरीर की लालसा में, भोग विलास में, लालच, स्वार्थ, मोह के झूठे जंजाल में मत पड़ो। और जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि संसार में जा रहे हो, वहाँ मेरी बात को सुनना। जो आत्मा मैंने तुम्हें दी है, अपनी बुद्धि को आत्मा से मिलाना और बुद्धि को कहना कि आत्मा की आवाज सुनकर कर्म कर, मन की बात को छोड़ दे। मैंने कहा था, अगर तेरे मन की बात बुद्धि मानेगी तो संसार में लिपटा रहेगा, दुख और सुख की खाई से कभी निकल नहीं पाएगा और कितने जन्म संसार की नाशवान वस्तुओं में गाल देगा। अशांति की पीड़ा रूपी अग्नि तुम्हें हर वक्त जलाती रहेगी। तू जीते जी भी जलता रहेगा, क्योंकि संसार की वस्तुएं सुख देती हैं, शांति छीन लेती हैं। इससे कभी मन नहीं भरता
क्योंकि मन तो चंचल है, पारे की तरह एक जगह कभी भी नहीं टिकता। यही मन रूपी संसार है जो सरकता ही रहता है, रुकता नहीं, और न ही कोई इस संसार को रोक पाया। भला वक्त कभी रुका है? वे तो अपनी गति के साथ चलता जाएगा। तुम इस गति के साथ चल पाते हो या नहीं, ये तुम जानो। इसलिए हे मानव, मैंने कहा था कि तुम मन के पीछे मत भागना, ये बड़ा चंचल है, पर तेरे बस की बात नहीं। जब सभी इसके पीछे भाग रहे हैं, सभी संसार में भरमाए हुए चल रहे हैं, तो तू कैसे इस संसार में रहता हुआ अपने मन की वृत्तियों से बच सकता है? बड़े बड़े योग साधना करते करते फिर संसार में लौट आए। इस माया रूपी मन के कारण संसार के लोगों ने उन्हें भी सुख के साधन दान देकर उनके मन का चैन छीना है। उन्हें भी सुखों के पदार्थ देकर दुख सुख की धार में लपेट लिया है। उनके शांत मन को अशांत कर डाला। अपनी सुंदर वस्तुएं दिखाकर, उन्हें दान में देकर, मन को प्रलोभन देकर, यश अपयश की लालसा जगाकर समाज ने उन्हें भी पीड़ा में डाल दिया। बड़े छोटे के भेदभाव संतों के मन में भरकर संशय में डाल दिया और धन का स्वार्थ होने लगा। इनके मन में झूठे शरीर के साधन जुटाने के लिए मानव में अंतर आने लगा। साधना करने वाला भी भीड़ जुटाने के पीछे लग गया। मेरे पास लोग ज्यादा आए, मेरा यश हो, इस तरह शांत बैठे योगी को संसारी माया ने आकर घेरा डाल दिया और वह साधना से भटक कर संसार के साधन जुटाने में लग गया। संत कहते हैं, भूला भगवान बना धनवान, रहा परेशान हुआ हैरान, फिर याद आया भगवान। अब क्या सोचे इंसान, जवानी में किया ना ध्यान, बुढ़ापे में जपे तो राम, जब शरीर करे ना काम। अब क्यों सोचे इंसान, अब क्यों सोचे इंसान। कर
पुकार जो अंतःकरण की गहराई से अंदर से साधक के निकल रही हो। किसके आगे किसको सुना रहे हो अपनी ये फरियाद? सुनने वाला कौन है? सुनने वाला वो जो हमारा माता पिता, बंधु सखा, ये सभी नाते जिससे हैं, उसके दरबार में प्रार्थना करने आए साधक। कर कृपा हे माई, तेरी कृपा मांगने, तेरी दया मांगने, तू ही सहारा, तू ही पालनहारा, तू ही होत सहाई। तूने ही धरती पर भेजा, तू ही पालन करने वाला, तो हमें तो केवल तेरी ही टेक और किसके आगे पुकार करेंगे? केवल एक तू ही है। तेरे ही आगे अपनी फरियाद लेकर ये सभी साधक आ गए। ये तेरे बालक तेरे दर्शन करने आए परमात्मा। सब पर ऐसी कृपा करो, अपने दर्शनों से इन्हें निहाल करो माँ। अपने आनंद स्वरूप, अपने शांत रूप का दर्शन दो। सबकी दुख पीड़ा हरने वाले आप ही। कितने जन्मों से भटकते भटकते इस मार्ग पर पहुंचे। कितने जन्मों की भटकन के पश्चात सतगुरु ने उंगली पकड़ी, आपका ये मार्ग दिखाया। धन्य हो गए हम सब, जान गए कितने ही जन्मों में जो पाप किए, आज आपसे यही गुहार लगा रही हैं, हमारे उन पापों को बख्श दे माँ। कुछ जाने में किए, कुछ अनजाने में हुए। कुछ पिछले कर्मों के फल भोगते रहे, कुछ नए कर्म बनाते चले गए। जान ही नहीं पाए कैसे
ऐसे जन्म पर जन्म लेते चले गए। तेरा मार्ग ही न ढूंढ पाए, जो सतगुरु ने इस जन्म में आपकी राह दिखाई। जब जाना इतने जन्म, अनमोल जन्म व्यर्थ में ही गवा दिए। ये शांति, ये आनंद पाए बिना ही चलते रहे। अब जब तेरी कृपा से इसका स्वाद जाना, इस राह पर एक कदम बढ़ाया, तो हे मां, तेरे दरबार में हम सभी यही प्रार्थना लेकर आए कि मां, अब ये मार्ग, अब ये तेरा आनंदमय, शांतिमय, सुकून से भरा मार्ग कभी न छूटे। ये संसार हमें कभी न भरमा पाए। इसी पर आगे बढ़ते चले जाएं, देखना कहीं भटक ना जाए, तेरी उंगली छूट ना जाए। हाथ उठाकर तुझे पुकारे हैं अबोध बालक तेरे प्यारे। हम अनजान अबोध बालक केवल तेरी ही कृपा के पात्र बने रहें। ये जीवन की किश्ती तेरे ही सहारे छोड़ दी। जो आपको अच्छा लगे, जो भाए, हम वही करते चले जाएं। दीन बंधु है परम दयालु, कर दया करुणा सहाई, कर दया करुणा सहाई। केवल इतनी मेहर कर मेरे मालिक, जो तेरी साधना का मार्ग, जो तेरी भक्ति का मार्ग संतों ने बताया, इतना सरल मार्ग केवल हमें इस तन के सागर में गहरे उतर जाना है। केवल तेरे ध्यान सिमरन में बैठ जाना है। कहां कहां भटक रहे थे, हमारी बुद्धि को उस भटकन से हटाकर अपने में समेटकर अपनी वृत्तियों को अपने अंदर ही रोककर केवल अपने सागर में, अपने अंतःकरण में डूब जाना है, जहां पर तेरी शांति, तेरे आनंद के हीरे मोती भरे पड़े हैं। केवल इसी की आवश्यकता है। यही साधक गाता चला जाता है। तन के सागर में खुद तू उतर जा, बह तो तेरी
खुद तो उतर जा, वह तो तेरे अंदर छुपा है, वह तो तेरे अंदर छुपा है। रस है पिलाता, तू उसका ही बन जा पुजारी, जिसके रहम से सब मिल रहा है। तू उसका ही बन जा पुजारी, जिसके रहम से सब मिल रहा है। तन के सागर में खुद तो उतर जा, मैं तो तेरे अंदर छुपा है, वह तो तेरे अंदर छुपा है। जिसने निष्काम होकर पुकारा, जिसने निष्काम होकर पुकारा, मिल गया उसको उसका सहारा, मिल गया उसको उसका सहारा। जो उसको पुकारो, तेरा मन ही मंदिर बना है, वह तो तेरे
का धाम। साधक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सतगुरु बिना इस संसार सागर से पार नहीं पा सकते। उनकी प्रार्थना सुनकर परमात्मा अपने पद का ज्ञान देने के लिए उनके हृदय में अपनी भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए समय समय पर संतों, महात्माओं और गुरुजनों को भेजता है। परमात्मा की ही वाणी से, गुरुजनों की अवतरित कलम से ग्रंथों की रचना होती है।
है, जो भक्तों के हृदयों को युगों युगों तक आनंद शांति प्रदान करती है और अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाती है। ये है स्वामी निष्काम जी द्वारा रचित ग्रंथ, जिनका एक एक शब्द मानवता को कर्म कांडों के जाल से निकालकर प्रेम, शांति, आनंद और सत्य के मार्ग पर ले जाता है। एक एक दोहे में ज्ञान का सागर भरा है। एक एक भजन में मीरा और सूरदास जी जैसी पुकार है। साधना के ऊंचे अनुभव पढ़कर साधक परम धाम की ओर उड़ान भरते हैं। पेड़ लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें, हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए